असीम वकार साहब आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि डिबेट शुरू करने से पहले मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब का शपथ दिखाया जिसमें वो जय फिलिस्तीन कह रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या फिलिस्तीन से सांसद हैं क्या ओवैसी साहब? नहीं, तो एक गंगवार साहब ने कहा है, उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उनको भी। नहीं, सुनिए तो सर, अब सवाल यह है कि फिलिस्तीन वाला नारा जो है वो तो कार्रवाई से हटा दिया गया, तो हिंदू राष्ट्र वाला नारा क्यों नहीं हटाया आपने? जवाब तो देश पूछ रहा है, ये और देश पूछेगा आपसे। बिल्कुल वो सवाल पूछेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि हटाने की नौबत क्यों आई, नारा दिया क्यों गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र का नारा जो लगाया गया, क्या हिंदू ये तो मैं रोहन गुप्ता से पूछूंगा भाई, पर आपके सांसद ने जो नारा लगाया उस पर स्पष्टीकरण तो आपसे पूछूंगा। भाई आप पहले जवाब दीजिए, हमारे सांसद का नारा आपने कार्रवाई से हटा दिया, हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों नहीं हटाया? क्या प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र मानते हैं उसको? आप चाहते पहले सवाल का जवाब ले लिया जाए। सारे चैनल से एतराज इस बात पे कर रहे हैं, सुनिए सर, सारे चैनल इस बात पे एतराज कर रहे हैं कि संविधान की किताब लेकर शपथ क्यों ले रहे हैं? अभी हमने तो एतराज आज की खबर बता रहा हूं आपको, 3 दिन पहले, सुनिए सर, 3 दिन पहले राजस्थान में जयपुर में एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का उद्घाटन किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क में प्रेम्बल ही बदल दिया गया। पढ़ा आप लोगों ने जी? यह है अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कि प्रेम्बल बदल दिया आपने, उसको प्रेम्बल बदल को उसको पिलर्स पे लिख दिया और उसके बाद में भारत के संविधान की शपथ लेने वाले गवर्नर साहब और डिप्टी सीएम साहब जाके उसका उद्घाटन कराए। उसमें से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द ही हटा दिया। होना चाहिए वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उन्होंने लिख दिया द पीपुल ऑफ इंडिया, हम हटा दिया उन्होंने। और उसके बाद में सारे चैनल चुप हैं, सारे पत्रकार चुप हैं, सारे एडिटर चुप हैं, सारी पार्टियां चुप हैं। और आज तो मैं समझता हूं कि राहुल जी को, अखिलेश जी को, बाकी जितने भी लोग जो अपोजिशन के लोग हैं, नेता विपक्ष जितने भी हैं, उन सबको खड़े होकर मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए था। आप अपना सवाल टाल गए, आप अपना सवाल टाल गए, आपने एक नया सवाल उछाल दिया जो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, राहुल को, अखिलेश को या फिर ओवैसी साहब को। चलिए आपके सवाल का जवाब भी मैं रोहन गुप्ता से ले लेता हूं। रोहन जी, आपत्ति है एमआईएम के प्रवक्ता को कि जय फिलिस्तीन तो हटा दिया गया रिकॉर्ड से, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र नहीं हटाया गया। क्या इत्तेफाक रखती है बीजेपी इससे? क्या मोदी जी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए अनुराग जी, पहले तो जो सपा के मेरे साथी ने एक बात कही उसके ऊपर थोड़ी मुझे आपत्ति है। देखिए, तीसरी बार आज एनडीए गठबंधन जैसा एक गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार चुन के आना ये देश के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ है। जनादेश का स्वीकार करना चाहिए। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनकी सरकार आ गई, इंडी गठबंधन की सरकार बन गई। देश की चुनी हुई सरकार है, हम सबको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने जो मुद्दे उठाए होंगे, आपकी सीट बढ़ी, पर आज भी जब आप विपक्ष में हैं और फिर भी अहंकार दिखा रहे हैं, तो देश की जनता तो देख रही है। कहीं ना कहीं जनादेश का स्वीकार आज भी आप नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए रिकॉर्ड वाली बात पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए, रिकॉर्ड की बात है। देखिए, वहां के रूल रेगुलेशन है, ठीक है, संसद के अपने रूल रेगुलेशन है। कोई भी चीज किसी व्यक्ति का उसमें मापदंड नहीं होता है कि इसने सोचा कि ये सही है, उसको हटा दो, गलत हटा दो। और रूल बुक के हिसाब से काम होता है, हमको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके हिसाब से जो चीज गलत है वो जाएगी, बाकी तो कोई भी चैलेंज कर सकता है। अनुराग जी, बड़ी चीज क्या है, अभी संविधान की बात हुई, जय संविधान की बात हुई। आज ही के दिन ये संयोग समझो, प्रयोग समझो या जो भी समझो, 49 वर्ष पहले जब जिस प्रकार से आपातकाल देश में लगाया गया था, तब संविधान की हत्या नहीं हुई। देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में संविधान की सबसे बड़ी अगर हत्या की घटना हुई हो, वो है आपातकाल लगाना। आज वो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि टीएमसी जो इनका घटक बल है, अभी हम लोग डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहे हैं, उसने कहा कि हमको भी नहीं पूछा गया, एक तरफा फैसला है। जो गठबंधन, इंडी गठबंधन के नाम पे चुनाव लड़ा, उसका एक बड़ा घटक दल ये कहता है कि हमको पूछा नहीं गया और जो डेप्यूटी स्पीकर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, तो ये तानाशाही नहीं हुई क्या? इसका तो देश को जवाब दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि भाई आपने एक दल ने बोल दिया ये हमारा कैंडिडेट है, तो विपक्ष का एक अन्य दल है टीएमसी, उसकी अगर राय नहीं ली जाएगी तो उसको कर दे? ये कौन सा, ये किस प्रकार की बात है? जो चीज अगर आपकी मानी जाए तो वो ठीक है, नहीं मानी जाए तो आप उसको तानाशाही करार देंगे। और मैं और एक एग्जांपल दे जाऊं अनुराग जी,
जहां जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां पे भी इंडी गठबंधन की सरकार है, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आप वेस्ट बंगाल देखिए, वहां पे कहां डेप्यूटी स्पीकर की जो प्रणाली उसका पालन किया गया। तो जहां भाजपा की बात आती है वहां पे प्रणाली का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और जहां जहां आपके राज्य सरकार है वहां पे कोई नियम नहीं है। ये दो तरफा मापदंड कैसे कर सकते हैं? देश की जनता आपकी हकीकत देख रही है। आपका रोने का काम बंद कीजिए कि अगर आपका मन की बात नहीं होती है तो संविधान की हत्या हो जाती है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है, तानाशाही आ जाती है। आपके मन की बात होती है, सत्यमेव जयते हो जाता है। ये किस प्रकार की बात है? आप देश के जो जनादेश है उसको स्वीकार कीजिए, आप उसके रूल बुक के हिसाब से बात कीजिए। आपके सामने मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब डेप्यूटी स्पीकर का नहीं दिया विपक्ष को। आप कौन सी प्रणाली की बात कर रहे हैं? जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब वहां पे आप नहीं गए, कौन सी प्रणाली का पालन किया? राष्ट्रपति का अपमान होता है तब आप चुप रहे, कौन सी प्रणाली का आपने पालन किया? उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ, आप चुप रहे, कौन सी प्रणाली का पालन किया? प्रणाली की बात अनुराग जी वो लोग कर सकते हैं जिसने अपने शासनकाल में उस बात के ऊपर अमल किया हो। आप विपक्ष से जो भाजपा से अपेक्षा मत रखिए जब आपने खुद ने अमल नहीं किया हो। ठीक है, लिंक ब्रेक हुआ है। अमरिंदर सिंह बरार हमारे साथ जुड़ चुके थे, लेकिन उनका फिर से लिंक ब्रेक हुआ है, उनका इंतजार मुझे रहेगा। घनश्याम तिवारी, आप एक लाइन में अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। देखिए, आपके दर्शकों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रवक्ता के को शुभकामनाओं के साथ ये जानकारी देना चाहता हूं कि अक्सर एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि समटाइम्स नेशनलिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। तो ये जो व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा था, उसके खिलाफ केसेस कौन कौन से हैं? 147, 148, 149, 504, 506, 323, 307, 338, ये तो उसके खिलाफ केसेस हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, पनिशमेंट ऑफ राइटिंग के केसेस, आर्म्ड वेपन के केसेस, इस तरह के लोग जिनके ऊपर हर तरह के भद्दे और सीरियस मुकदमे लगे हुए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना प्रोत्साहित करते हैं कि वो मंच पे खड़े होकर कहता है जय हिंदू राष्ट्र। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इसका जवाब देना चाहिए। अब देखिए, डिबेट कहीं और चली जाएगी, फिर आपके सांसदों और आपके विधायकों का नाम गिनाने लगेंगे, उनकी धारा गिनाने लगेंगे रोहन गुप्ता, आप गिनाइए, तो ये दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं डिबेट से भटकना नहीं चाह रहा हूं इस समय। आप गिनाइए, लेकिन ये अवश्य देखिए कि अक्सर जो राष्ट्रवाद के पीछे जो छुपा होता है, अंत में उसके चेहरे पर अगर इतनी तरह के क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का असली चेहरा दिखाई देता है उस चेहरे से। ठीक है। जी न्यूज़।